ऑनलाइन पीएम क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग मैथ स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसमें आप जो कंपटीशन की जो भी तैयारी आप कर रहे हैं, अर्थात एसएससी का कर लें, बैंक का कर लें, रेलवे का हो, आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम में चले जाएं या बीएड के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हों या पुलिस की तैयारी कर रहे हों, लेखपाल की तैयारी कर रहे हों, चाहे जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, अगर वहां पे मैथ आता है, अगर मैथ वहां पे आ रहा है, तो आप लोगों को यह जो मैथ हम स्टार्ट करने चल रहे हैं आज से पहली सीरीज, वो कारगर होगा। चाहे जहां से सवाल बने, अगर आप पूरी तरीके से पढ़ लेते हैं तो पूरी मैथ अगर कंप्लीट कर लेंगे तो आपको मैथ की सवालें बहुत ही कम हो सकेंगी कि आपको फंसाएं, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। स्ट्रेटेजी क्या होगी हमारी, ये हम बात करते हैं। स्ट्रेटेजी हमारी ऐसी होगी कि पहले हम पीएम क्लासेस का जो नोट्स है वो पढ़ेंगे, जो कि सीजीएल लेवल का है। किस लेवल का है? सीजीएल लेवल का है। सीजीएल लेवल का जो है मैथ वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम आर.एस. अग्रवाल की बुक, जो कि बहुत ही फेमस है, आप लोग जानते ही हैं, आर.एस. अग्रवाल की बुक से प्रैक्टिस करेंगे कि हमने जो पढ़ा है, अगर कुछ चीजें छूट गई हैं तो आर.एस. अग्रवाल से पूरी हो जाएंगी। एक बात। दूसरी बात यह होगी कि अगर उस तरीके की सवालें नोट से मिल रही हैं तो वो भी हो जाएंगी। और आर.एस. अग्रवाल में जो बुक है बहुत अच्छी लगी मुझे, इसलिए कि उसमें सरल क्वेश्चन और कठिन क्वेश्चन सब हैं, और हर एक एग्जाम के लगभग जो आए हुए प्रश्न हैं वो भी डाला गया है, और साथ साथ जो आ सकते हैं आगामी एग्जामों में वो भी डाला गया है, और अपने तरीके से बना बना के हर टॉपिक पर डाला गया है। तो बेहतर किताब है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, आज के सीरीज से स्टार्ट कर रहे हैं कि हम लोग पहले मैथ पढ़ेंगे। पीएम क्लासेस का जो नोट्स है, जो कि सीजीएल लेवल तक का है, एसएससी के सीजीएल लेवल तक का, उससे पढ़ेंगे। फिर हम अंक गणित और बीज गणित सब उठाएंगे आर.एस. अग्रवाल से और वहां से खत्म करेंगे। ठीक है। जो नोट्स होगा हमारा, उसमें एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, एसएससी जितने भी कराता है, उन सब में प्रश्न मिलेंगे आपको। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आज से पहली शुरुआत करते हैं, फिर बातें होती रहेंगी। अभी तो फिर स्टार्ट ही हो रहा है तो हम लोग बातें करते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। पहला सवाल देखिए, आप हेडिंग डाल लीजिएगा, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले प्रकार का जो प्रश्न होगा वो हम देखेंगे भाजकों की संख्या। क्या देखेंगे हम? भाजकों की संख्या। प्रश्न हमारा क्या है वो देखते हैं। प्रश्न हमारा ये है कि 125 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होता है? 125 अगर लिखा हुआ है 125, तो इसमें अगर किन किन संख्याओं से भाग दिया जाए कि शेष न मिले। समझ में आई बात? शेष आपको न मिले, ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं? तो आप कहेंगे कि सर जी 1 हो सकती है। 1 से भाग दीजिए, 125 बार जाएगा, 1 हो सकती है। अगर हम 5 से भाग दें तब भी शेष नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 25, शेष 0 हो गया। अगर हम 25 से भाग दें तब भी नहीं होगा, 25 पंचे 125, तो तब भी नहीं होगा। अगर हम 125 से भाग दे दें तब भी क्या, कट जाएगा पूरी तरीके से, शेष नहीं बचेगा। तो कहेंगे सर जी इस तरीके से हमें 5 दिखाई दे रहा है, 4, 1 2 3 4, यानी 4 संख्याएं ऐसी दिखाई दे रही हैं जो कि इन्हें काट सकती हैं। ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन अब आपके लिए एक प्रॉब्लम होगी कि सर जी ये बताइए, अगर ये तो छोटी संख्या है, अगर बड़ी संख्या आ गई तब हम क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे? दिक्कत नहीं होगी, उसे भी सॉल्व किया जाएगा। पहले इसकी कुछ ट्रिक बनाते हैं हम। क्या बनाते हैं? ट्रिक की कैसे सॉल्व होता है, देखिए कैसे होगा। 125 का जो है हम करें वर्ग घात के रूप में हल करें कि कितना लिखा जा सकता है, तो इसको लिख सकते हैं हम 5 की घाते 4। नहीं लिख सकते? अरे 3, 5 की घाते 3। देखो 125 लिखे, 125 को काट दीजिए, किससे कटेगा? 5 से। 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 25, फिर 5 एकम 5, यानी कितना? 5 की घाते कितना बनेगा? ये 3 बन जाएगा, 5 की घाते 3। लेकिन आंसर हमारा क्या है? 4।
अब हमारे दिमाग में ऐसा सोचें कि अगर घात में एक जोड़ दे तो हमारा आंसर मिल तो जा रहा है, क्योंकि एक से जो कटता है वो वाला रह नहीं जाता, इसलिए एक छूट जा रहा है। तो यानी हम कहें तो इसमें +1 और जोड़ दें। अगर आंसर लिखना हो हमें तो क्या करेंगे, 3 + 1, अर्थात घातों की संख्या +1 हमारा आंसर बन रहा है। और ये क्या हम निकाल रहे थे, भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या जो थी उसमें उसको हम निकालें तो घात निकालें घातों की संख्या और उसमें एक जोड़ दें तो हमारा आंसर क्या होता है, मिल जाता है 4। क्योंकि 125 5 की घाते 3 लिखा और 3 में एक जोड़ दो 4, घातों की संख्या कितना, 3 + 1 = 4। समझ में आ गया होगा, समझ में आया कि नहीं। अब इस प्रकार से हम सवाल जो भी आएंगे हम बना लेंगे सेकंडों में, एक बार समझ में आ जाए बस। अगर ना समझ में आया हो तो फिर एक बार वीडियो देख लीजिएगा जो कि रिकॉर्ड हो रहा है। तो चलें हम अगले प्रश्न पे, कैसे होगा इसे तो आप अपने से सॉल्व कर लेंगे। बताएं इसका आंसर क्या होगा। अगर 256 है, 256 में हम कहें कि यह 256 कितनी संख्याओं से विभाजित हो सकता है, तो क्या बताएंगे आप, आंसर बताएं। 8, पक्का, ध्यान से समझें। 256 कैसे करेंगे, आंसर बताइए आप लोग। ऊपर हटा दें, देखो आप करेंगे क्या। अब देखना है आप लोग थोड़ा सा, ये हमारा ट्रिक की तरह यूज करेंगे हम। ओके, 256 को इसी तरीके से तोड़िए, तोड़ देंगे, 2 से टूटेगा, फिर सही है, 2 × 12 2 × 8, 2 3 6, ये कटता चला जा रहा है। फिर 2 से, फिर ये वैसे बच्चों की कहानी है ना, बच्चे ऐसे करते थे, फिलहाल तुम भी बच्चे ही हो और क्या हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 की घाते 8, ये 2 की घाते 8 है, 8 की घाते 2 लिखने से मतलब 8 की घाते 2, 8 8 64, ये क्या लिख दिया गया है, ये गलत है। 2 की घाते कितना होना चाहिए, 8, जो बना रहा था वो गलत लिख दिया है, तो तुम लोग उसी को बना के मत समझ लेना, ठीक है। तो 2 की घाते 8 आ गया। अब देखना इसमें क्या होगा, इसका आंसर देखते ही कितना मारोगे, क्यों, क्योंकि इसमें एक जोड़ दो बस। अब आप ट्रिक पकड़ लिए हो ना, घातों की संख्या +1 कर दो, खत्म। ओके, तो अगले प्रश्न पर चलें हम। 300 के भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 300 के भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, बताइए। हाँ जी, आया आंसर। क्या क्वेश्चन था, ये टाइप 2 है ना, ये टाइप 2 है। देखिए ध्यान से, 300 के भाजकों की संख्या कितनी होगी, 300 है, उसके भाजकों की संख्या कितनी संख्याओं से कटेगी। क्या आंसर आया आप लोगों का, चेक करिए, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो वाले अपने में चेक कर ले कितना आया है ना, चेक करें कितना आ रहा है। चलो फिलहाल आओ हम बताते हैं। 300 का आप कैसे करेंगे, तो 300 का पहले खंड करना पड़ेगा आपको। किससे कट सकता है ये, 2 से, लेकिन बड़ी संख्या से काटो, बचपन वाली कहानी छोड़ो थोड़ा सा। 10 से मत काटो, क्योंकि 10 खुद विभाजित होता है, 10 से भी काट सकते हो वैसे। चलो मैं इसको छोड़ो, ऐसे ही बताता हूं तुम्हें। 300 आप लिख लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 100 × 3, फिर लिख सकते हैं, है ना, 300 हो जाएगा ना। 100 को क्या लिखेंगे, 10 × 10 लिख सकते हैं। अच्छा, अब 10 को भी तोड़ दें अगर, तो 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10 और गुणते 3। अब सब टूट गया, टूट गया कि नहीं। अब ध्यान समझना, 2 की घाते 2 कितना है, 2, 3 की घात कितना है, 1, और 5 की घात कितना है, 2। अभी तक एक संख्या आती थी तो आप कर लेते थे, अब समस्या आपके पास ये आ गई कि ये जो है
3 संख्याएं आ गई, तो तीनों में वही अप्लाई कर दो, घातों की संख्या +1 मल्टीप्लाई बाई घातों की संख्या +1 फिर मल्टीप्लाई घातों की संख्या +1, आंसर आपका सेम टू सेम आएगा। जैसे ये घात कितना है 2, 2 में 1 जोड़ दो, फिर ये है 1 गुण 1 प्लस 1 कर दोगे 1/1 + 1 है ना, फिर ये क्या हो जाएगा 2 + 1, यह घातों में जोड़ रहे हो ना, ये गुणते, तो 2 1 3, 1 1 2 और 2 1 3, गुणा करो 3 दूनी 6 त्रिक 18, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए कैसे होगा। 300 के हमें भाजकों की संख्या ज्ञात करनी थी, तो हमने क्या किया 300 का पहले गुणनखंड निकाला, ये बचपन से पढ़ते चले आए हो कैसे निकाला जाता है। अब हमने सबको पावर्स लगा दिया, फिर पावर्स में भी घातों की संख्या जोड़ा, जो ट्रिक हमने लिखा था, क्या था ट्रिक हमारा याद है, भाजकों की संख्या बराबर कुल भाजकों की संख्या बराबर घातों की संख्या +1, घातों की संख्या +1 यही था। तो हमने क्या किया 2 था 1 जोड़ा, 1 था 1 जोड़ा, फिर 2 1 जोड़ा, 3 2 और 3 गुणा किया 18 आ गया। कोई दिक्कत? यानी इस प्रकार के प्रश्न आप कर सकते हैं, आप इस प्रकार के भी प्रश्न आएंगे, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो कर दिएगा, लिखना भी था कि बच्चों, घर से कर सकते हैं ना आप। हाँ स्टार्ट करें बच्चों। चलो देखो ये सवाल हल करिए, देखिए आंसर कितना आ रहा है, फटाफट करिए जितनी जल्दी हो सके। आंसर बताए, कोई आंसर बताए। 54 आंसर आ गया। जिसका 54 आ रहा है उसका सही है, ठीक है। बाकी लोग जिनका सही नहीं आ रहा है वो गौर से देखें इधर क्या होगा। 7200 का भाजकों की संख्या, 7200 में भाजकों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो 7200 को पहले तोड़िए, बड़े आराम से तोड़िए 7200 को। 72 का खंड बताइए, 8 9 72 होता है। अच्छा तो इसे लिख सकते हैं 8 गुणते 9 गुणते ये 2 है ना, इसे 100 लिख दो, तो वही हुआ 8 9 7200, है कि नहीं। 8 को अगर चाहो तो लिख सकते हो 2 की घाते 3, अरे 2 दूनी 4 दूनी 8, और 9 को क्या लिख सकते हो 3 की घाते 2 लिख सकते हो। अच्छा ये 10 है, 100 है, तो इसको 10 गुणते 10 लिख सकते हो, या ये कहिए 5 गुणित 2 5 गुणित 2, तो यानी ये आ जाएगा, चाहे तो लिखना चाहते हो 10 गुणते 10 लिख लो, 2 की घाते 3, 3 की घाते 2, 10 को लिखोगे 5 गुणते 2, फिर 5 गुणते 2। अब 2 कितने हैं 1 2 और 3 ठो यहाँ थे, तो कितने हो जाएंगे 5, 3 की घाते 2 हैं, तो 3 की घाते 2 लिखिए, 5 कितना है 2 ठो है, 2 लगा दीजिए। कोई दिक्कत किसी को, यहां तक पहुंचे। अब वही कहानी, घातों में +1 करिए, क्या हो जाएगा आंसर आपको निकालना है भाजकों की संख्या, क्या निकालना है भाजकों की संख्या, भाजकों संख्या 5 + 1 गुणते इसकी घात कितनी है 2 + 1, फिर 2 + 1, चलिए 5 1 6, क्या हो जाएगा 2 1 3, फिर 2 1 3, 6 त्रिक 18, 18 त्रिक का 54, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। चलिए अगली सवाल देखिए बच्चों, लगाइए। देखिए इसमें 1001 की भाजकों की संख्या कर लें, कितना आएगा देखें ध्यान से। तो ये पहला नंबर, इसका गुणनखंड आप करेंगे, गुणनखंड कैसे होगा 1001 है, इसमें क्या करें 11 गुणित 13 गुणित 7, 11 गुणित 13 गुणित 7, ये कर लेंगे आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी घात क्या है 1 1 1,
इसमें जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, 2 हो गया। पॉज किए हो, चालू काहे किए हो? देखो बच्चों, अब हम टाइप नेक्स्ट पर चलते हैं। अभी तक हमने सीखा क्या कि भाजकों की संख्या कितनी है। अब हम सीखेंगे भाजकों का योगफल। एसएससी यह प्रश्न बनाता है और भी सारे बनाते हैं, जो भी हैं पुलिस वगैरह में भी आ जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। लेकिन 125 के सभी भाजकों का योगफल आपको बताना हो तो कैसे बताएंगे आप? ठीक है, देखिए कैसे होगा। अभी आपने शुरू में ही देखिए 125 में पहले भाजकों की अगर बात करें तो 4 होते हैं, 1 होता है, 5 होता है, 25 और 125, बस इन्हीं को जोड़ लो, आंसर आपका है। 125 में 25 150 और 6 जोड़ोगे यानी 156, आंसर आ जाएगा आपका। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जब तुम्हें भाजकों की भाजक जब तुम्हें सब मालूम होंगे तब तो जोड़ोगे, और बड़ी संख्या आ गई तब आप क्या करेंगे? तब तो आपको ट्रिक का सहारा लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो ट्रिक समझिएगा क्या होगा, उसको लिखिएगा। भाजकों का योगफल, भाजकों का योगफल का फार्मूला हो जाएगा, भाजकों का योगफल, देखो a-1 ऐसे लिख लोगे, a-1 उसके बाद लिख लीजिएगा इसमें p+1, फिर इनटू में b-1 और b-1, और इस b पर लिख लीजिएगा q+1। ठीक है, लिख लिए? अब देखिए ऐसे से डैश छोड़ दीजिए। अब सोचेंगे कि ये चीज क्या है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है ना? तो देखना करेंगे कैसे। आप इस सवाल को सॉल्व करिए। देखिए 125 लिखा था, 125 को आप लिख सकते हैं 5 की घाते 3, 5 25 पंचे 125, 5 की घाते 3। अब देखिए योगफल निकालना है, किसका? भाजकों का योगफल निकालना है। भाजकों सही था, भाजकों का योगफल देखिए क्या आएगा, a-1 यानी 5 करिए, 5-1 5-1 लिख लेंगे क्योंकि 5 ही तो था। इसकी घात कितनी है? 3, तो इसमें क्या करिए 3+1 कर दीजिए, 5 की घात 3+1। अच्छा कहोगी ये बी वाला पार्ट सर जी कहाँ गया? बी वाला पार्ट तब होता जब 5 के अगला और होता, जैसे 300 का भी किए हो, 1001 का किए हो, उन सब के लिए भी आगे ये ट्रिक यूज होगा। फिलहाल आप केवल इतना करेंगे, केवल एक ही है ना एक संख्या पे घात, तो ठीक है बस इतना ही करिए। यानी ये हो गया 5 की घाते 4 -1, और ये 5 में से एक गई 4 हो जाएगा। 5 की घाते 4 को आप करिए कितना आएगा? 5 की घाते 4 करिए कितना आ जाएगा? अरे 5 25 25 25 25 में 625, यानी आ जाएगा 625 -1 बटे 4। ठीक, अब क्या करिए 625 में घटाइए कितना आ जाएगा? 624 बटे 4, 4 से काट दीजिए, कितनी बार जाएगा? 4 एक कम 4, फिर 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 156 आंसर आ गया। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि ये बड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन जब आप और सवालें जो बड़ी सवालें होंगी उनमें लगाएंगे तो बहुत शार्ट ट्रिक है ये। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन आप देखिए, जैसे भाजकों की संख्या आपसे पूछा जाए कि 243 में भाजकों की संख्या कितनी है, निकाल पाओगे? कितना आया? भाजकों की संख्या, भाजकों का योगफल मैं पूछ रहा हूं, भाजकों का योगफल कितना? 364 आ रहा है पक्का? चलो आओ देखते हैं कैसे आएगा। 243 का हम खंड करते हैं, 243 का खंड करेंगे कितना आया है? 3 की घाते 5 करके दिखाए, कर लोगे ना? कर लोगे।
तो 3 की घाते 5 आएगा, 243 का खंड करोगे 3 की घाते 5 आ जाएगा। अब क्या करिए, वही भाजकों का योगफल का फार्मूला बताया गया है, या आप ट्रिक समझिए। भाजकों का योगफल का जो ट्रिक है आपका वही काम करेगा। क्या करिए, a-1 ऐसे कर लीजिए और p+1, बस इतना करिए। क्या, a का मतलब 3 है और घात का मतलब ये जो p का मतलब 5 है, a-1 यानी 3-1 लिख लिए। p+1 घात कितना है, 5+1 कर लीजिए, फिट हो गया। चलिए अब क्या करिए, 5 1 6 हो जाएगा, यानी 3 की घाते 6 -1 और 3 में से 1 गई 2 हो जाएगा। आगे बोलिए, 3 की घाते 6 कितना आएगा, 729 और -1/2। अरे 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करो, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 6 बार, तो कितना आ जाएगा, 729 आ जाएगा। -1 करोगे 2 कर देंगे। अब क्या करिए, 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 728/2, 2 से भाग करो, कितना आ जाएगा, 364। 375 कौन बोला था नालायक, 364 आएगा, ठीक है, 364। तो भाजकों का योगफल कितना हो जाएगा, 364। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको भाजकों की संख्या ज्ञात करना है। 176 लिखा है, कैसे करेंगे आप देखिए। 176 का पहले आप खंड करेंगे ना, 176 का आप खंड करेंगे। देखिए 2 से काटिए, 2 8 16, 2 8 16। अब 11 से कट जाएगा, कुछ बड़ा मिल जाए तो कर लिया करो। कितनी बार जाएगा, 8 बार। फिर ये 2 से काटिए, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। अगर देखा जाए तो 1 2 3 4, यानी 2 की घात जो है वो आ रहा है 4 और ये 11 की घात कितनी, 1। अब भाजकों का योगफल क्या हो जाएगा, भाजकों का योगफल वही फार्मूला, a-1 कर लीजिए, p+1, फिर दूसरे ब्रैकेट में b-1/b-1 और b पे क्या करिए, q+1। तीसरा आ जाएगा तो तीसरा भी कोई बना लेना, c-1 करना, pqr+1 r+1 कर लेना, चाहे जितनी बने बना लेना। अब देखना a के स्थान पे क्या है, 2, इस वाले पार्ट के लिए ये वाला और इस वाले पार्ट के लिए ये वाला। तो a के जगह पर कितना, 2 -1 लिख लेंगे। फिर p+1 घात कितना है, 4, तो 4 में 1 जोड़ दीजिए, कितना, 5। उसके बाद b-1 11 है, 11 लिख लेंगे और 11+1 भाई q+1 होता है तो 1 है ना, 1+1 यानी कितना जाएगा, 2। चलिए 2 की घाते 5 कितना आएगा, 2 की घाते 5 कितना आता है, 32 और -1 और 2 में से 1 गई, 1 आ जाएगा। फिर 11 2 11 में 121 -1/11 में से 1 गया 10। और इधर देख लीजिए 32 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा, 31 और 121, 1 घटेगा 120/10, 1 शून्य काट देना, कितना बचा, 12। 12 का गुणा कर दो, कितना, 372 आ जाएगा आंसर। 31 में 12 का गुणा करेंगे कितना जाएगा, 372। ओके ठीक। देखो ये सवाल बड़ा बढ़िया है। देखिए भाजकों के योगफल पर ही है, कैसे आप समझेंगे, ध्यान समझिए। एसएससी में आया हुआ एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये, ध्यान समझिए। देखिए है उसी पर निर्भर। 10 खाली डिब्बे हैं और 10, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है लिखने में, उस पर थोड़ा ध्यान नहीं दीजिएगा, सवाल पर ध्यान दीजिए, है ना, भावनाओं को समझो, सवालों पे क्या रखा है। चलो 10 खाली डिब्बे हैं और 10 व्यक्ति, पहले व्यक्ति ने मतलब 10 ही व्यक्ति हैं और 10 ही डिब्बे हैं। पहले व्यक्ति ने प्रत्येक डिब्बे में 1 संतरा डाला। 10 डिब्बे रखे हैं, कितने डिब्बे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और दूसरे व्यक्ति ने प्रत्येक दूसरे डिब्बे में 2 संतरा डाला और तीसरे व्यक्ति ने प्रत्येक तीसरे डिब्बे में तीसरा संतरा डाला। इसी प्रकार अनुक्रम आगे भी बढ़ता गया।
10वें डिब्बे में संतरों की संख्या कितनी होगी, यानी इसमें लास्ट में कितने संतरे आएंगे। तो ध्यान से समझा जाए तो पहला व्यक्ति जो आएगा वो क्या करेगा, एक एक डाल देगा सब में। दूसरा आएगा हर दूसरे पर डालेगा दो दो ठो, ये डालेगा दो ठो, फिर दूसरे पे, फिर दूसरे पे, फिर दूसरे पर, फिर दूसरे पर। अब तुम्हें हम डाल के नहीं दिखाते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि 10वें डिब्बे में वही जा सकता है, जैसे पहला तो एक एक डाल देगा, 2 वाला डालेगा तो 10 में पहुंच जाएगा, 2 पंचे 10, लेकिन 3 वाला नहीं डालेगा, तीसरे में डाला, फिर तीसरे के बाद छठवें में डालेगा, फिर छठवें के बाद 9वें में डालेगा, 10वें में नहीं डाल पाएगा। चौथा वाला चौथे वाले में डालेगा, फिर 8वें में डालेगा और फिर बाहर चला गया, नहीं डाल पाएगा। लेकिन पांचवा 5वें में डालेगा, फिर 5 के बाद 10वें में डालेगा। तो एक पहला तो एक डाला, फिर 2 डाला, फिर 5वां भी डाल देगा, 5 संतरा डालेगा 5वां व्यक्ति। फिर छठवां वाला 6वें में डालेगा, फिर क्रॉस करके आप 6 कहां आएगा, वो 10 ही तो डिब्बा ही है। 7 देखे तो 7वें में डालेगा, आगे डाल नहीं पाएगा। 8वां भी 8 तक डालेगा, उसके बाद 8वें में डालने के बाद रहेगा नहीं, 9वां भी नहीं डाल। अब डायरेक्ट कौन डालेगा, 10वां व्यक्ति, और कई ठो 10 ठो संतरे, तो यानी 10 जोड़ दो, पूरा कितना आ गया 18, यानी यहां पर टोटल 18 संतरे पड़ेंगे। अब भाजकों की संख्या से कैसे रिलेटेड है ये समझिए। भाजकों की संख्या से करिए कि यही प्रश्न आप चाहें तो लिख सकते हैं कि 10 के भाजकों की संख्या बताइए, भाजकों के योगफल की संख्या बताइए। 10 के भाजकों के योगफल की संख्या, योगफल कितना है, भाजकों के योगफल कितना है। तो योगफल अगर निकालें भाजकों का योगफल तो क्या आ जाएगा, 10 का खंड करेंगे क्या आएगा, 5 गुणते 2, 5 दूनी 10, एक घात इसकी एक घात इसकी। ट्रिक वही लगा दीजिए, कौन सा ऊपर लिख दें क्या, p-1 अपान p-1, यानी ये 5-1 और 5-1 और p+1, एक घात है तो कितना हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा 2 है तो 2-1 और 2 की घात कितनी हो जाए 1 2 हो जाएगी, याद करिए। तो 5 की घात है 2, 25 -1 नहीं आएगा, 5 में से एक जाएगा 4, 2 की घाते 4, 4 में से एक जाएगा कितना आ जाएगा 3, और 2 में से एक गई 1, ठीक है। तो ये 25 में से एक जाएगा कितना आ जाएगा 24/4 गुणते 3, 3 ही बचा है, 4 छंग 24, 6 त्रिक 18, ये आंसर आ जाएगा 18। तो आप वैसे कर सकते हैं इस सवालों को, ओके ठीक है, लिख डालिए। समझ में आ गया बच्चों। तो चलो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं, अगले क्लास में और बेहतर तरीके से समझा जाएगा। थोड़ी सी ये सवालें गलत भी मिस भी छप गई थी, वो भी देखा जाएगा, और क्या कैसे और ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा आगे भी संख्या पद्धति, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं, धन्यवाद।